गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग क्या जानेंगे? आज हम लोग जानेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ही मेथड नंबर 3 है ना। उसको सॉल्व करने का जो तीसरा मेथड है दैट इज एलिमिनेशन मेथड। तो पहला और दूसरा मेथड कौन सा था? तो हम लोग देख चुके थे पहले ही, सब्स्टिट्यूशन मेथड देख चुके हैं इसके पहले, और उसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड देख लिया है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करना है वो भी हम जानते हैं। फिर लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो भी हम जानते हैं। अब आते हैं हमारा तीसरा मेथड और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है? एलिमिनेशन, जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, मतलब किसी एक को एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट करना मतलब हटा देना। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन है ये थोड़ा सा टफ क्यों बन जाता है? क्योंकि वो दो वेरिएबल में है। तो अगर उसमें से किसी एक को हटा दिया जाए तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा और फिर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों को इस मेथड में बस यही काम करना है कि जो हमारा टू वेरिएबल्स में होगा उसमें से किसी एक का जो कोफिशिएंट है, किसी एक वेरिएबल के दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट को बराबर करके उसे एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे? अगर ऑपोजिट साइन होगा तो ऐड कर देंगे, अगर सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हट जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। आइए देखते हैं। देखो बच्चों, जब हम लोग इसको लगातार बनाते रहेंगे तब तो वो हमारे हैबिट में आ जाएगा और फिर बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए बनाना। लेकिन फिलहाल जब शुरू कर रहे हैं तो शुरुआती दौर में हम लोगों को कुछ स्टेप्स याद रखने चाहिए। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे पहले स्टेप में। पहला स्टेप क्या कहता है? दैट मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशंस बाय सुटेबल नंबर्स टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल इक्वल। जो हमारे दो इक्वेशन का एक ये होगा, सिस्टम होगा, है ना। पूरा सिस्टम दो इक्वेशन का बना होगा। उसमें से हम लोगों को देख लेना है कि किस वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर किया जा सकता है। उसको हम लोग क्या करेंगे? उस सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराने से ही वो बराबर हो जा रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कभी कि दोनों को ही मल्टीप्लाई कराना पड़े। उस कंडीशन में हम लोग या तो एलसीएम निकालते हैं या नंबर को एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई करा देते हैं तो बराबर हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सपोज करते हैं यहाँ पे एक में 3x है और दूसरे में 5x है, तो इन दोनों को बराबर कैसे किया जा सकता है? तो इसको हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करा दें और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे ना, 15x हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको बराबर कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे स्टेप में। हमारा पहला स्टेप ये था कि क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई कराना है एक सुटेबल नंबर से ताकि कोफिशिएंट बराबर हो जाए। आते हैं दूसरे नंबर में। इफ द न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट्स आर ऑपोजिट इन साइन देन ऐड द न्यू इक्वेशंस एल्स सब्ट्रैक्ट। अगर हमारा जो नया इक्वेशन जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया इक्वेशन ऑब्टेन होगा, है ना। उस नए इक्वेशन में जिनके कोफिशिएंट को बराबर किया गया, अगर सपोज करते हैं वो ऐसा हो जाए कि एक -15x निकले, दूसरा 15x हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हमारे लिए इसको हटाना कितना आसान हो जाएगा? बस ऐड कर देंगे। ऐड करने से एक -15x प्लस 15x दोनों ही क्या हो जाएगा? कट के 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन अगर दोनों के साइन क्या हो जाएं? सेम हो जाएं, अगर दोनों का ही साइन प्लस प्लस हो जाए या माइनस माइनस हो जाए, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि पहले वाले में से दूसरे वाले को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये नेगेटिव हो जाएगा और फिर ये 15 - 15 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? ये दूसरा स्टेप था। दूसरे स्टेप में हम लोगों को क्या करना है? ध्यान से समझेंगे कि अगर साइन ऑपोजिट है तो न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट को ऐड करेंगे, अगर साइन सेम है तो न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं तीसरे स्टेप में। द रिजल्टिंग इक्वेशन गेट्स रिड्यूस्ड टू वन वेरिएबल एंड अब जो हमारा इक्वेशन होगा वो वन वेरिएबल में बन जाएगा। फिर उसको क्या करना है? अब हम लोगों को उसको सॉल्व कर लेना है कि उस एक वेरिएबल का वैल्यू आ जाए। ठीक है, और फिर आ जाते हैं हम लोग चौथे स्टेप में, जो कि बहुत आसान है। जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल का चाहे x का या y का, जिसका वैल्यू ऑब्टेन हो गया, उस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपके लिए? वो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू लेकर आएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों, 4 स्टेप की बात की गई है यहाँ पे। पहला स्टेप क्या हो रहा है? द फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई करना है ताकि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर किया जा सके।
दूसरा स्टेप में क्या करेंगे हम लोग कि जो बराबर हो चुके हैं उनका साइन पे ध्यान देंगे। अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन अगर ऑपोजिट है तो ऐड करेंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब उसको जब हम लोग का वो ऑपोजिट साइन वाला कैंसिल हो चुका है तो अब हमारा इक्वेशन जो है वो वन वेरिएबल में आ चुका है। जब वन वेरिएबल में आ जाए तो उससे हम लोगों को एक वेरिएबल का वैल्यू मालूम हो जाएगा। फिर लास्ट स्टेप हमारा कि उस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हमारे दूसरे वेरिएबल का भी वैल्यू आ जाए। तो इसको हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल लेकर। एक एग्जांपल है आपके बुक में, क्वेश्चन है दैट इज x plus y equal to 3, let x plus y equals to 3 and 4x minus 3y equals to 26। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं यहां पे, देखेंगे हम लोग गौर से कि ये भी x plus y equals to 3 है, 4x minus 3y equal to 26 है। किसके वेरिएबल को, किसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई हम लोग करके बराबर कर सकते हैं, तो दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, x को अगर बराबर करना है तो इक्वेशन 1 को हम लोगों को क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ये अगर इक्वेशन 1 है, ये अगर इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो अगर x को बराबर करना है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और अगर y को बराबर करना है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होता है, हम लोगों को यहाँ बहुत सूझबूझ से काम लेना पड़ता है कि किस में स्टेप कम करना पड़े, किस में काम कम करना है वही काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पहले वाले इक्वेशन को अगर देखेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस में है, एक माइनस में है, तो हम लोगों को दोबारा से माइनस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा हम लोग ऐड कर देंगे और वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्टली वो वन वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग कि पहले वाले इक्वेशन को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे -3y था, है ना, तो 3 कोफिशिएंट है y का, y के कोफिशिएंट को 3 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किसे, 3 से। अब हमारा जो न्यू इक्वेशन बन रहा है वो क्या बन जा रहा है, दैट इज 3 into x, 3x plus 3 into y, that is 3y, and e is equal to 3 into 3, that is 9, है ना। अब हमारे लिए ये इक्वेशन नंबर जो नया 3 ऑब्टेन हुआ, 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया इक्वेशन ऑब्टेन किए। नाउ वी हैव, अब हमारे पास क्या है कि दोनों y का जो कोफिशिएंट है वो बराबर आ चुका है, 3 and 3। दूसरा स्टेप पे आ जाते हैं, अब हम लोग बराबर कर चुके हैं कोफिशिएंट को। अब आते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरा स्टेप क्या था कि अगर जो साइन है बराबर कोफिशिएंट वाले का ऑपोजिट, तो हम लोगों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ -3 है, यहाँ +3 है, ऑब्वियसली ऑपोजिट साइन, तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। देन एडिंग दीज टू इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। देन -3y plus 3y गेट्स कैंसिल्ड, ये कैंसिल हो जाता है। 4x plus 3x, that is 7x, equal to 26 plus 9, that is 35, है ना। Therefore x is equal to 35 by 7, we get 5। हम लोगों को क्या मिल जाता है, x का वैल्यू 5 मिल जाता है। अब जो वैल्यू मिलता है, क्या बताया गया कि x का जो भी वैल्यू मिलेगा, किसी भी इक्वेशन वेरिएबल का जो वैल्यू मिलेगा उसे हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट किस में करना है, जो आसान होगा। ठीक है, तो x is equal to 5 आप पुट कर दीजिए यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन में या दूसरे वाले इक्वेशन में, कहीं पर भी पुट करते हैं। कहाँ पुट करना है, दूसरे में करना है, कर देते हैं। सो पुटिंग x is equal to 5 in equation 2, in equation 2, 1 में करते तो आसानी से बनता है, 2 में करके देखते हैं। सो 4 into 5 minus 3y is equal to 26। ठीक है, तो ये कितना बन जाता है, 20 minus 3y is equal to 26। सो -3y कितना बन जाता है, 26 minus 20, that is 6। सो y is equal to 6 by -3, that is equal to -2। y का वैल्यू कितना आ जाता है हमारे लिए, -2। तो हमारे पास दोनों ही वैल्यू आ चुके हैं, x is equal to 5 and y equal to -2। अब बच्चों अगर हम ऐसा चाहें कि नहीं, इसको x में पुट करके देखते हैं कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो देख लेते हैं पुट करके, है ना। x का वैल्यू कितना आ चुका था, 5।
देन 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 3 था ना पहले इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो, देन y हमारे लिए कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू -2। देखो इसमें आसानी से आ चुका है, y इक्वल्स टू -2 यहां भी आ रहा है, y इक्वल्स टू -2 यहां भी आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किस इक्वेशन में उसको पुट किया जा रहा है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए आ जाएगा, लेकिन सोचना हमें है, अपना दिमाग यहाँ पे लगाएंगे कि किसमें पुट करने पर हमें कम काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ा है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा है, ऐड करना पड़ा है, डिवाइड करना पड़ा है, बहुत कुछ, लेकिन इस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा है, सिर्फ 5 को इधर ले जाके ट्रांसपोज करके माइनस कर देना पड़ा है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे लिए ज्यादा आसान जो भी होता है उसी मेथड को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो याद रह जाएगा ये एलिमिनेशन मेथड। अब हम लोग इसके बाद अगले वीडियोस में धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे एलिमिनेशन मेथड पर, जितने भी क्वेश्चन बेस्ड होंगे। ओके, तो टिल देन अगर समझ में आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर कहीं पर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।